गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में हमने पियर्सन एसिड बेस थ्योरी को स्टडी किया था, अब अपन जो स्टडी करेंगे वो है एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, अम्ल क्षार सामर्थ्य एवं कठोरता व मृदुता। यहाँ नाम से ही अपन बता रहे हैं कि एसिड बेस स्ट्रेंथ एक अलग चीज़ है और हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस एक अलग चीज़ है। किसी भी अम्ल का अथवा क्षार के कठोर या मृदु इस आधार पर माना जाता है कि प्रत्यक्ष उसकी प्रायिकता कठोर क्रियाकारक से क्रिया करने की है या मृदु क्रियाकारक से करने की है। उदाहरणतः जैसे एक क्षारक बी कठोर है या मृदु या निम्न अभिक्रियाओं पर निर्भर करता है। हम देखो एक सिंपल सी रिएक्शन ले रहे हैं, BH प्लस CH3HG प्लस इट गिव्स CH3HGB प्लस प्लस H प्लस। इस साम्य में क्या रिएक्शन होगी, K निकालेंगे हम तो वो होगा CH3HGB प्लस H प्लस अपॉन BH एंड CH3HG प्लस। इसी का दूसरा साम्य हम केवल BH आयन का लेंगे तो वो देंगे B प्लस H आयन, तो निकलेगा KA। इसी का हम CH3HG प्लस बी लेंगे तो इसका निकलेगा KS। तो इस तरह से हमने तीनों का Ka इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ka इंटू KS, दोनों का वियोजन होता है और log K इज इक्वल टू log Ka अपन log K। यदि K का मान इकाई से कम है तो B कठोर क्षारक कहा जाएगा और यदि K का मान इकाई से अधिक है तो B को मृदु क्षारक कहा जाएगा। ये हमें क्लियर हो गया। अब KS के मान की बात करें कि CH3HG MB से CH3HGB का निर्माण का स्थिरांक कहलाता है, फॉर्मेशन कांस्टेंट कहलाता है Ka और KS। Ka वियोजन स्थिरांक कहलाता है BH का और KS जो है फॉर्मेशन कांस्टेंट कहलाता है। एक कठोर क्षारक होगा या मृदु क्षारक होगा यदि pK का मान लो K से अधिक है तो B कठोर क्षारक होगा और pK का मान log K से कम है तो B मृदु क्षारक होगा। ये पीछे एक टेबल दी हुई है जिससे हमें log K के मान का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यदि B एक कठोर क्षारक होगा तो अभिक्रिया आगे की तरफ जाएगी और यदि B वीक क्षारक होगा तो रिएक्शन बैक साइड जाएगी। ये चीज़ें इस तरह से हम वियोजन स्थिरांक और फॉर्मेशन कांस्टेंट या हम कह सकते हैं pK वैल्यू और K वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमने CH3HG मेथिल मरकरी को लिया है क्योंकि ये एक प्रारूपिक मृदु अम्ल है, साथ ही ये इसका जो है प्रोटॉन की भांति एक संयोजी है तो गणनाएं सरलता से हो जाती है। इसी को आगे देखते हुए प्रश्न उठता है कि अम्ल व क्षारों की कठोरता एवं मृदुता का इनकी अम्ल व क्षारक से सामर्थ्य से क्या संबंध है। मैंने जैसा कि टॉपिक स्टार्ट करते वक्त ही कहा था कि इनकी क्षारकता और कठोरता, मृदुता और क्षारक सामर्थ्य ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। कठोरता और मृदुता केवल कठोर कठोर या मृदु मृदु अंतरक्रिया को प्रदर्शित करती है, जबकि क्षारक सामर्थ्य इसकी पीके वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले, फ्लोराइड व OH है, दोनों ही कठोर क्षारक है, लेकिन इन दोनों के सामर्थ्य में बहुत अंतर है। शारीरिक सामर्थ्य में जैसे OH आयन है वो पीके वैल्यू है 50.7 और फ्लोराइड की है पीके वैल्यू 2.85 की तुलना में ये अधिक क्षारीय है। तो OH आयन जो है वो ज़्यादा क्षारीय होता है कंपैरिजन टू फ्लोराइड के। इसी तरह से अपन यहाँ पे सल्फेट आयन का भी देख सकते हैं। रिएक्शन में देखिए SO3-2 प्लस HF गिव्स HSO3 प्लस फ्लोराइड आयन। यहाँ पे जैसे अपन पहले कह रहे थे कुछ ऐसे उदाहरण भी ज्ञात है जिसमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार किसी दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार को प्रतिस्थापित कर देते हैं। उदाहरण जैसे निम्न अभिक्रिया में एक प्रबल मृदु क्षार सल्फाइट आयन है और एक दुर्बल कठोर क्षार फ्लोराइड आयन है को कठोर अम्ल प्रोटॉन से प्रतिस्थापित कर देता है, H से प्रतिस्थापित होगा HSO3 बन जाता है और फ्लोराइड बन जाता है। यहाँ पर SO3 का क्षारीय सामर्थ्य
फ्लोराइड से अधिक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पीके वैल्यू ज़्यादा है। जैसे अपन टेबल में देखें, SO3 की पीके वैल्यू है, SO3 की पीके वैल्यू है 6.79 और फ्लोराइड की पीके वैल्यू है 2.85। तो SO3 की ज़्यादा है तो इसका शारीरिक सामर्थ्य ज़्यादा होगा। इसी प्रकार OH आयन का दुर्बल मृदु क्षार SO3 से करें। OH आयन का लिया, जहाँ वहाँ पर हमने HF लिया, यहाँ पे OH लिया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि CH3HgHOH प्लस SO3। तो यहाँ पर जो OH है, OH आयन के अपन वैल्यू देखें, वो है 15.7, जो कि सल्फाइड आयन जो है उनकी है 6.7, उससे ज़्यादा है। तो OH का शारीरिक सामर्थ्य ज़्यादा हो गया SO3 आयन से। तो यानी यही SO3 आयन जो है एक जगह अधिक शारीरिक सामर्थ्य ज़्यादा है और एक जगह उसका शारीरिक सामर्थ्य कम है। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन अभिक्रिया विद्युत संपन्न होती है। यदि सामर्थ्य और कठोरता दोनों को ध्यान रखा जाए तो ये सिद्धांत सफलतापूर्वक कार्य करता है। इन अभिक्रियाओं की शारीरिक प्रबलता के साथ साथ कठोर व मृदु सिद्धांत का भी पालन हो जाता है, जैसे कि हमने रिएक्शंस में देखा। और इस टेबल से हम इनके सामर्थ्य का पता करते हैं और सामर्थ्य से हम ये पता कर पाते हैं कि कौन किसको रिप्लेस करेगा और किसका शारीरिक सामर्थ्य ज़्यादा है। इसी तरह से सल्फाइड एम्ट्राइमोथिल फॉस्फीन क्षारक प्रबल तो मैथिल मरकरी आयन व प्रोटॉन दोनों के लिए है, लेकिन इनकी प्रबलता प्रोटॉन की तुलना में मैथिल मरकरी आयन से कहीं अधिक है, अतः ये मृदु क्षारक की श्रेणी में आते हैं। OH आयन जैसी स्पीशीज या तो दोनों के लिए प्रति प्रबल है, लेकिन मैथिल मरकरी आयन तुलना में प्रोटॉन के प्रति अधिक प्रबल होता है। ये कठोर क्षारक की श्रेणी में माना जाता है। फ्लोराइड आयन यद्यपि दोनों अम्लों में प्रति दुर्बल क्षारक है, लेकिन प्रोटॉन के प्रति कुछ अधिक प्रबल है, अतः ये कठोर क्षारक है। निहित अम्लता का गुण और कठोर मृदु कारक, इन दोनों के संयुक्त प्रभाव को इर्विन विलियम्स श्रेणी में एवं कुछ नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर चिलोटे के स्थायित्व द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि आप ग्राफ में देखिए, श्रेणी में बेरियम से कॉपर तक के किलेट्स का स्थायित्व बढ़ता है, जिंक का पर स्थायित्व थोड़ा कम हो जाता है। ये धातुओं की निहित बढ़ते हुए अम्लता का गुण माप है। ये प्रमुखतः इनके आकार पर निर्भर करता है। बेरियम से कॉपर तक, जैसा आप ग्राफ में देखिए, आयनों का आकार घटते हुए क्रम में है। इसके साथ ही कठोरता या मृदुता का कारक कार्य कर रहा है। श्रेणी में बाद में आने वाले धातु आयन में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ मृदुता का गुण भी बढ़ जाता है। लिगेंडों के प्रति उनका आकर्षण SNO का क्रम भी घटता जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि श्रेणी ए वर्ग के कठोर क्षारीय मादे धातु को और कम डी इलेक्ट्रॉन वाले प्रारंभिक संक्रमण धातु आयनों में कठोरता का गुण बढ़ने के साथ लिगेंडों के प्रति आकर्षण भी क्रम भी घटता जाता है। और अपन इसमें अभी ये चीज़ देखें तो आप ये देखेंगे कि बेरियम से कॉपर तक तो बढ़ रहा है और उसके बाद जिंक में डाउन हो रहा है। यहाँ पे सभी लिगेंडों का दिया है और एक जैसे कि बेरियम से कॉपर तक इसका साइज कम होता जाता है, इनकी स्टेबिलिटी का जो है कर्व वो है। आप सबका स्थायित्व बेरियम से कॉपर तक बढ़ता है, जबकि जिंक के साथ ये घट जाता है, जैसा ग्राफ में दिखा है। सबके पीक जो है कॉपर पर हाई है और फिर जिंक पर डाउन साइड हो गई है। तो ये था इसकी, अपन ने देखा अम्ल क्षार सामर्थ्य एवं कठोरता एवं मृदुता जो है वो इसके बारे में ली गई है। नेक्स्ट टर्न पे अपन इसमें पढ़ेंगे सिम्बायोसिस के बारे में, जिसमें एसिड बेस का किस तरह से होता है उस चीज़ को देखेंगे और थ्योरीज ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की स्टडी करेंगे। थैंक यू।